हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को धन धन दिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्रिय चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ 7वें लम्ब को आधार बनाकर आत्मिक सुख की विशेषताएं कल हमने यहाँ पढ़ी थी। आत्मा का सुख बाधा रहित है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। वह आत्मिक सुख निरावाद है, अनंत है। उस आत्मिक सुख में तृष्णाएं नहीं होती। वह आत्मिक सुख सदा काल और अनेक प्रकार की विपत्तियों से रहित है। ऐसा विलक्षण सुख होता होगा उस आत्मा का सुख। इंद्रियजन्य सुख में तो बहुत तरह की परेशानियां हैं। इंद्रियजन्य सुख कितना भी उत्कृष्ट हो, कितने भी लंबे समय तक चलता हो, लेकिन अंत तो होता ही है। यह जीव भले ही स्वर्ग में भी चला जाए, लेकिन वहाँ भी परमानेंट तो नहीं है ना। आखिर वहाँ से नीचे उतरेगा ही ना। आप सोचिए, स्वर्ग में चला गया, वहाँ तो रोग नहीं है, बीमारियाँ नहीं हैं, बाहरी किसी तरह की कोई झंझटें नहीं हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? आ जाओ वापस नीचे, आयु पूरी हो जाने के बाद में। इसका मतलब देव लोग भी अमर नहीं है। लेकिन जिस आत्मिक सुख की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यह वह सुख है जो सुख परमानेंट हो सकता है, जिस सुख में अपार आनंद है। कुछ विलक्षण आनंद की चर्चा यहाँ चल रही है। देखिए, हम मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताते हैं। ऐसा सुख यदि आपको चाहिए हो, माने परमानेंट यदि सुख चाहिए हो, वो सुख तो मोक्ष में है, तो उसका उपाय क्या है ये बताओ ना। उस मोक्ष सुख की प्राप्ति कैसे होती है? आपने तो कह दिया मिल जाएगा, मिलता कैसे है, मिलता भी है या नहीं? अनेक लोगों को तो इस बात पर भरोसा भी नहीं होता कि क्या पता था। मोक्ष की बातें तो करते हैं, मोक्ष होता भी है क्या? कुछ होता है नहीं। और वह सुख कैसे प्राप्त किया जाता है, उसकी विधि यहाँ बतलाई जा रही है। यहाँ उस आनंद की चर्चा की जा रही है जिस आनंद को भगवान महावीर स्वामी भोगते हैं। कल कही थी ये बात। यहाँ उस आनंद की चर्चा चल रही है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही गयो, यो चिंत्य निज में थिर भये। छेड़ाला की लाइन है, छठी ढाल की, बहुत मार्मिक लाइन है। यो चिंत्य निज में थिर भये, तिन अकथ, बोला नहीं जा सकता, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही गयो। क्या दौलत राम जी की देखो आप, लाइनों में कितना मर्म भरा हुआ है। अरे भाई, हम उस आनंद की बात कर रहे हैं, हम उस सुख की बात कर रहे हैं। तुझे देवगति चाहिए, तुझे स्वर्ग चाहिए, तुझे इंद्र चाहिए, अहमिंद्र पद चाहिए, लेकिन हम जिस आनंद की बात कर रहे हैं वो आनंद इन अहमिंद्रों के नहीं होता, इंद्रों के नहीं होता, नाग नरेंद्रों के नहीं होता। चक्रवर्ती नारायण पृथ्वीनारायण उस आनंद का उपभोग नहीं करते जिस आनंद की हम यहाँ बात कर रहे हैं। माने वे जीव आत्मज्ञान शून्य होकर जिन इंद्रियजन्य विषयों को भोगते हैं,
उससे अनंत गुना विलक्षण जाति का सुख हमारे महामुनिराज एक क्षण मात्र में भोगते हैं। मुनिराजों की चर्चा है, छठी डालो। उन मुनिराजों का कैसा सुख होगा जिनके पास सब कुछ है, वे परम दुखी हैं, और जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और आत्म स्वभाव का अवलंबन लिया, वे परम सुखी है। ये कैसा सुख होगा जो गाड़ी बंगले में नहीं है, वो कैसा सुख होगा जो धन दौलत वैभव में नहीं है, वो कैसा सुख होगा जो बाह्य संपदा में नहीं है, वो कैसा सुख होगा जो पर की अपेक्षा नहीं रखता है, वो किस प्रकार का आनंद होगा जिसे पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। ये कैसा आनंद है? जो आनंद पर की अपेक्षा रखता हो वो आनंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पराधीन हो गया, और उसमें तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। पराधीनता में तो सपने में भी सुख नहीं है। क्या आप कह रहे इनके अधीन रहना है, आपको मर जाए लेकिन अधीनता बर्दाश्त नहीं है हमारे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्यों नहीं झुका सकते आप? क्योंकि झुकने में जो पराधीनता है, झुकने में जो परतंत्रता है, तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये झुक झुक करके जो प्रति क्षण मरता है ना, ये मरता रहता है झुक झुक करके। ये कह रहे हैं कि नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया। देखो उस आत्मिक सुख की प्राप्ति का उपाय बतला रहे हैं। यदि आपको फील होता हो कि सच में वो सुख प्राप्त करने योग्य है आर्यभ, यदि ऐसा लगता हो कि वो कोई आनंद अलग तरह का है, जिस आत्मा की ये चर्चा कर रहे हैं, वो आत्मा का आनंद आत्मा से उत्पन्न होता है, वो आत्मा का आनंद आत्मा में से आता है, वो आत्मा का आनंद कहीं बाहर से नहीं आता है। उस आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए कहीं एसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी क्षेत्र पर जाने की नहीं ज़रूरत, कहीं खड़े होकर के कठोर तपश्चरण करने की ज़रूरत नहीं। एक टांग पे खड़े हो जाओ, गर्मी में, भूख प्यास में, सर्दी में तकलीफ भोग रहे, नहीं। ये आनंद आप जहाँ बैठे हो वहाँ मिल सकता है। कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी पे, और नीचे बैठे हो तो नीचे, लेटे हो तो लेटे हुए, हॉस्पिटल में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या फ्लाइट में, कहीं भी आनंद लिया जा सकता है। ये कैसा आनंद है बोलो? मोबाइल का आनंद आप ट्रेन में नहीं ले सकते जहाँ नेटवर्क नहीं है। क्या ये आत्मा का आनंद जहाँ बाहर नेटवर्क नहीं, यहाँ तो सारे नेटवर्क बंद हो तो आनंद आता है। क्या बाहरी चीज़ें, टीवी के आनंद के लिए आपको लाइट चाहिए, कनेक्शन चाहिए, पावर चाहिए, दुनिया भर की सुविधाएं चाहिए, तो उसका आनंद ले पाएंगे। और यहाँ सारे कनेक्शन टूट जाएं, सारे कनेक्शन बंद हो जाएं, अरे विकल्प मात्र का भी कनेक्शन ना रहे, तो अतीन्द्रिय आनंद रस उत्पन्न होता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। यहाँ दौलत राम जी की पंक्तियाँ हैं, बनारसी दास जी की, नाटक समयसार की। क्या लिखा नाटक समयसार में? वस्तु विचारत ध्यावते और मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। रस स्वादत सुख उपजे, कैसे उत्पन्न होता है वो आत्मा का आनंद? वो कैसा सुख है, वो कैसा आनंद है? इसका नाम आनंद है। वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए ये ध्यान है, ये ध्यान की प्रक्रिया है, ये यथार्थ ध्यान है। हाथ पे हाथ धर के, आंख बंद करके, स्थिर चित्त होकर के, बाहरी समस्त क्रियाकलापों को रोककर, और इतना ही नहीं, फिर वचनों से विराम लेकर अब मन में चलने लगा वस्तु स्वरूप का गहन विचार चिंतन। वस्तु विचारत ध्यावते, ये ध्यान, इसका ध्यान करते करते फिर क्या होगा? एक क्षण ऐसा आएगा कि ये विचार और विकल्पात्मक दशा चलते चलते वो विचार और विकल्प विराम को प्राप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, वे विकल्प टूटे, और फिर क्या हुआ? रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। चाहिए वो आनंद, मतलब देह से न्यारा होते ही गायक में स्थिर हो जाएगा। हाँ, देह से भिन्न गायक में स्थिरता, यही तो चाहिए क्या वो आनंद? नहीं चाहिए हो तो छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं, कहानी बढ़ाते हैं अपन। और चाहिए हो तो बात करो। इतनी देर से क्यों बात कर रहा हूँ? 10 मिनट निकाल दिए हमने।
वो आनंद आपको जिस आनंद की प्राप्ति का उपाय बतलाया जा रहा है, हम ऐसे ही उपाय बतला देंगे, अबे पहले समझो कितना महिमावान है वो आनंद कैसा है। विचार करने में इतना निर्भर हो जाता है। हाँ बोलो, कल बोली थी ना लाइन, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला, सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला रे, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य भिन्न भिन्न, कोई किसी का कर निर्वाह हो गया। मैं तो इतना वजन था माथे पर, कैसा बनेगा कैसा बनेगा, डोसे बना रहे हैं आज, कैसे बनेंगे, निर्वाह हो गया, जैसे बनेगी जैसे बनेंगे, खाए का माथा लगा रहा है। दुकान खोल रहा हूँ, चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, ये खाए का माथा लगा रहा है, जैसी चलेगी वैसी चलेगी, निर्वाह हो गया। बोलो समझ में आ रही है बात? और ऐसा पता नहीं ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो खाए को माथा लगा रहा है, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तेरे विकल्पों से क्या होगा बतलाओ मेरे को। कल आ गया ऑस्ट्रेलिया का वीजा, परसों निकलना है। आ गया तो आ गया, नहीं आता तो नहीं आता, अपन क्या करो उसमें बतलाओ। निर्भर हमें करना, हमें कोई वजह ही नहीं है, हमें कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प करने वाले करते रहे, जिनको बुलाना है जिनको सुनना है विकल्प वो करे, हमें काहे का विकल्प है। तो वहाँ नहीं तो यहाँ और यहाँ नहीं तो वहाँ, जहाँ रहेंगे वहाँ हमें तो प्रवचन करना है और क्या करना है। जयपुर में तो जयपुर में कर लेंगे, जयपुर में नहीं होंगे तो जहाँ होंगे वहाँ कर लेंगे। क्यों निर्भर हो गए, अत्यंत निर्भर। आप सोचिए इस आत्मा के आनंद में कितना निर्भर बना है, सारा वजन ही उतर गया विचार करने में, विचार मात्र से। ये विकल्पात्मक दशा का आनंद है चावड़ा जी, क्या ये विकल्पात्मक दशा का आनंद है? माने विकल्पों में वस्तु स्वरूप आ जाने पर इतनी शांति मिलती है, तो विकल्प टूट के निर्विकल्प होगा तो आनंद कैसा अपार होगा। क्या रैसे पुंचिट्टी के सुन रहे हैं ये प्रवचन अभी 2-3 साल पहले जो अपने हुए थे, कितने सुन लिया आपने? 30 सुन लिए, 47। ये सारी वही चर्चा है, रैसे पुंचिट्टी की चर्चा ही वही थी, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति की चर्चा। ये आनंद कुछ अलग तरह का है कि साहब कुछ तो बताओ कैसा होगा, है वो कौन से आम जैसा, हाफूस जैसा, कौन सा आनंद है, कैसा आनंद आएगा बताओ। वो जड़ का आनंद है, बाहरी पदार्थों का आनंद, बाहरी जेठ माह की गर्मी में धूप में चलते हुए 50 डिग्री टेम्परेचर में घूमते हुए तकलीफ आते हुए व्यक्ति को और 18 डिग्री टेम्परेचर में एसी में ले आओ तो जैसा आनंद मिलता है, कुछ नहीं है वो तो, कुछ नहीं, वो आनंद कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये जो आत्मा का आत्मिक आनंद है, ये आत्मिक आनंद विकल्पातीत है, ये आत्मिक आनंद कल्पनातीत है। इस आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इंद्रिय जन्य ज्ञान वाले अतीन्द्रिय आनंद के अनुभव के बिना वो कैसी कल्पना करें कैसा आनंद होता होगा। मतलब जब लौकिक किसी आनंद के बारे में वचन नहीं कहे जा सकते हैं, तो पारलौकिक आत्मा के आनंद के बारे में शब्दों से कैसे वर्णन हो सकता है। शब्दातीत है, वचनातीत है, वचनों से कहा नहीं जा सकता है, मैंने उसके बारे में कोई शब्द ही नहीं दिए जा सकते हैं। जैसे निगोदिया जीव के दुखों का वर्णन करने में जिह्वाएं समर्थ नहीं है, जीव समर्थ नहीं है, उसी तरह से सिद्ध परमात्मा के अपार आनंद का वर्णन करने में ये गणधर इंद्र न कर सके जिसका वर्णन, वे सब तुति करके थक गए। तुम गुण गणमणि गणपति गणत न पावहि पार। दौलत राम जी कहते हैं स्वल्पमति किम कहें नमो। आप तो अनंत आनंद के समुदाय हो, आप तो अनंत आनंद का अनुभव करने वाले हो। नमो त्रियोग संहार, मन वचन काय को संहार करके मैं तो वंदन करता हूँ आपको। उस आनंद की प्राप्ति की विधि क्या है, उसका उपाय यहाँ इस श्लोक में बता रहे। उसका उपाय क्या है, वो रास्ता क्या है, वो कैसा उपदेश है, वो मार्ग क्या है,
आपको यदि वो आनंद चाहिए, आपको यदि थोड़ा बहुत इन बातों को सुनकर के ऐसा लगता है अरे यार कुछ भी हो, मुझे तो वो आनंद चाहिए, अब विषयों में नाही भूलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। बोलो, यदि ऐसा लगता हो, अब भोगों में नाही फंसेंगे, निजानंद पान करेंगे। अपने आत्मा के आनंद रस का हम पान करेंगे। अब तो ये अंदर अंदर ऐसी भावना है, अंदर में यदि आपको ऐसा लगता हो कि वो आनंद चाहिए मुझे, तो इनमें कुछ दम नहीं है, लड्डू पेड़े खा लिए और खूब बना लिए, खीर मालपुए पकवान और डोसे बना करके खा लिए, इसमें कुछ दम नहीं है, मजा नहीं आया क्या? वो चाहिए, इसमें मजा नहीं आता है, इसमें खटाई ज्यादा हो गई, इसकी सिकाई कम है, ये मोटा ज्यादा बन गया, ये पतला ज्यादा रह गया, ये तो मोड़ते ही टूटता है, ये डोसे के दुख बतला मैंने उसमें जो आपको आनंद लग रहा था, वो आनंद कितना क्षणिक है, कितना क्षणिक है बतलाओ मेरे को। सामने आने के बावजूद, मनपसंद चीज आने के बावजूद, इन इंद्रिय जन्य विषयों में कितनी पराधीनता है और कितना क्षणिक है ये आनंद। लेकिन ये आत्मा का आनंद जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्षणिकता नहीं, इसमें नीरसता नहीं। कहते नरक में वैसे मजे करूंगा, बोलो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे में, नरकों में रहें चाहे स्वर्ग में रहें, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। ये कैसा आनंद है, हम तो ज्ञायक है भैया, हस्ती की मस्ती में झूमते हैं। जन साहब, आनंद आता है क्या? क्या ये क्या आनंद है? ये कौन सी ये बातें क्या करते हैं? ये कौन से आनंद की बातें चल रही है यहाँ? बोलो, माने लोगों को चाहिए वो आनंद क्या? मेरे को जो YouTube पर सुनते हैं ना अजैन लोग, उनके कभी कभी ऐसे प्रवचनों के कमेंट्स आते हैं वो आत्मा के आनंद को जानने के, अजैन लोगों के, जो प्रजापति हैं, शर्मा हैं, हिंदू लोग हैं, ऐसे लोग जो कभी सुनते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ये चाहिए, ये आनंद चाहिए, ये वस्तु स्वरूप चाहिए। और श्वेतांबर तो बहुत सुनते हैं। कल हम आपके वो आए अशोका पेपर्स वाले हैं, पता नहीं कौन, श्वेतांबर जैन है, वो आए, वो क्रमबद्ध के बारे में उन्होंने प्रवचन सुने होंगे, वो चर्चाएँ लेकर के आए मेरे पास में, टाइम लेकर के आए फ़ोन करके कि आपसे चर्चा करनी है, समझना है उसके बारे में। बोलो आप, अब चर्चा करने के लिए आए, चर्चा में पता लगा वो पेपर वाले, फिर मैंने आपका खूब जानते हैं, उन्होंने काम बंद कर दिया 20 साल से। बाबूजी की बात कर रहा हूँ, बेटे संभालते हैं। आप सोचो, लोगों को तड़प है, असली माल मिलता नहीं है। मैं जब और लोगों को सुनता हूँ, जो त्यागी व्रती जैसे लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, उनको भी सुनता हूँ, और जब पूरे व्याख्यान में आत्मा शब्द ही नहीं आता, आत्मा की चर्चा ही नहीं आती, तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है यार सिर्फ बातों में निकल जाती है चर्चा, लोक व्यवहार और शिष्टाचार के अंदर ही पूरी बातें निकल जाती है। तो लगता है भाई साहब, ये आत्मा की चर्चाएं करना कितना दुर्लभ है, और वे कितने भाग्यशाली हैं जो इस आत्मा की चर्चा भी करते हैं। पद्मानंदी आचार्य का वो श्लोक याद आता है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। इस तत्व की चर्चा को, इस आत्मा की चर्चा को जिस जीव ने अत्यंत प्रीति पूर्वक सुना, उत्साह पूर्वक सुना, अरे आत्मा शब्द सुनते ही जिसका चित्त उछलता है, तो आचार्य देव गारंटी दे रहे हैं, भैया तू निकट भव्य है, तू मुक्ति प्राप्त करने वाला है अल्पकाल में, ऐसा पात्र जीव है। रिटर्न में दे रहे, रिटर्न में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जवानी कोई बात किसी को कह दी जाए उसकी वक्त नहीं है, आचार्य देव रिटर्न में दे रहे हैं, ये जीव तूने आत्म तत्व की चर्चा को अत्यंत प्रीति पूर्वक सुना है, हम तुझे लिख करके दे रहे हैं कि 1-2 भाव के अंदर तू निर्वाण की प्राप्ति करेगा, तो अनंत और सिद्ध परमात्माओं जैसे अनंत सुख का उपभोग करेगा। ये रिटर्न में दे रहे हैं लिख करके। बोलो, किसके लिए कह रहे हैं?
अपने उत्साह से सुनने वाले के लिए गए, उनके लिए नहीं है जो गर्दन झुका करके सुनते रहे, वो लटकाए रहे, मज़ा नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, रोज ही सुनते हैं, इसमें क्या है, के लिए नहीं है चर्चा, रोज ही होती है रात आत्मा की बातें, इसमें क्या है, क्यों रोज डोसे बनाए तो जब खुशी नहीं होगी, रोजाना लड्डू खाता है तो मज़ा नहीं आता तेरे को, बोलो रोज ठंडा ही पीता है तो तेरे को अच्छा नहीं लगता, रोजाना शिकंजी बना करके पी रहा है वो केड़ी की छाछ पी रहा है रोजाना, तो रोजाना ठंडी ठंडी चीज़ें चाहिए तेरे को, तो उसमें नहीं लगता है तेरे को कि यार कल तो ली थी आज क्यों। ये आत्मा की चर्चा में ऐसी निरस्ता की बातें रोज सुनते हैं, अब इसमें क्या है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। देखो यहाँ मोक्ष प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं, पढ़े अपन 14 नंबर का श्लोक है, 14 तारीख है ना आज, 319 नंबर का पेज है। तदपि स्वपरिज्ञाने याथात्म्य रुचि मात्र के परित्यागी च पूर्णे स्यात् परमं पदमात्मनः। क्या कह रहे हैं, नीतिकारों की नीति है, और वह आत्मा का परम पद अर्थात मोक्ष यथार्थ रुचि रूप सम्यक दर्शन, स्वयं और पर के भेद विज्ञान रूप सम्यक ज्ञान और परिपूर्ण सम्यक चारित्र के होने पर ही होता है। वाह, रत्नत्रय की बात कह दी, वो मोक्ष का मार्ग, वो आनंद रत्नत्रय से होकर के गुजरता है। उस मोक्ष सुख की प्राप्ति का उपाय रत्नत्रय है, एक कहा सम्यक दर्शन, एक कहा सम्यक ज्ञान और एक कहा सम्यक चारित्र, परिपूर्ण चारित्र। सम्यक दर्शन किसे कहा, तो कहा यथार्थ रुचि, आत्मा का परम पद अर्थात मोक्ष, यथार्थ रुचि रूप सम्यक दर्शन। यथार्थ रुचि, सच्ची रुचि, रुचि है या नहीं है, रुचि तो है, रुचि है या नहीं आपको, काय की रुचि है, सुनने की, चेतन को जानना चाहता है, चेतन काय की रुचि है भैया, चेतन को जानना चाहता है, सुनने की रुचि है, सुनने का रस है, सुनाने का रस है, सुनने सुनाने में आनंद आ रहा है। अरे भाई ये रस नहीं है, हाँ समझने में, वो जो समझ आने में जो आनंद है, समझे और समझकर समझ आए अपने में, वो जो समझ आने का आनंद है, वो आनंद कुछ अपूर्व है, उस आनंद की बात कर रहे हैं। रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक, ओहो, टोडरमल्ली कहते हैं 17 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, भली होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है मैं कौन हूँ, बोलो, श्रोता का स्वरूप बतलाया है, यहाँ मंदिर सुनने आने वालों की बात कही है, अपने लिए लिखा है वो पेज, 17 नंबर पेज किसके लिए लिखा है पारस जी साहब, आपके लिए, हमारे लिए, अपने लिए, अर्जब यहीं बैठ करके लिखा है, इसी मंदिर में यहीं बैठ करके लिखा। और क्या लिखा, अरे अरे आप तो भाग्यशाली हैं, कैसा लिख रहे हो, बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग सब, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन, ये जिन वचन मिल गए हैं ये बड़े भाग्य से मिल गए हैं। यहाँ बैठ करके लिखा, भली होनहार है जिसकी, किसकी, यहाँ आ गए हैं वो कि नहीं, आने से पहले वालों की बात कर दी, आने वाले तो 100% भाग्यशाली है, क्या साहब, लेकिन जो नहीं आ पाए ना, नहीं आ पाए, उनकी क्या स्थिति है, नहीं आने पर भी जिनके मन में ऐसा विचार आ गया कि मुझे चलना चाहिए, तो आगे चलें। जिन्हें ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो परिणाम होते हैं इन परिणामों का फल क्या होगा, इत्यादि विचार पूर्वक जो जिन वचन सुनने के लिए, सुने नहीं अभी, इत्यादि विचार पूर्वक जो जिन वचन सुनने के लिए उद्यमवंत हुआ है, जिसके कदम बड़े हैं, उसके लिए कह रहे हैं टोडरमल जी बड़ा भाग्यशाली, इतनी रुचि होनी चाहिए।
युगल जी बाबू जी ऐसा कहते थे, ये मोक्ष मोक्ष की बातें तो करता है लेकिन सच्ची तड़प है नहीं इसको। भूख तो उसे कहते हैं कि केवाड़ों को पापड़ समझ के खा जाए, उसे कहते हैं भूख। क्या अभी भूख लगी कहाँ है तुझे? तू जानता नहीं भूख क्या होता है। तू जो कह रहा है ना ये सब्जी पसंद नहीं है, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं, पहले ये लाओ, पहले ये नमकीन चाहिए, पहले ये चाहिए, पहले ये अचार चाहिए, ये चाहिए, दही लाओ पहले, चाय बनाओ पहले, इसके बिना नहीं खाऊंगा, ये क्यों बना दिया है? अभी तुझे भूख लगी नहीं है। सूखी रोटियां खाएगा, सूखी रोटी खा जाए, भूख न देखे सूखा भात, भूख उसका नाम है, सूखी भात भी नहीं दिखाई देवे, सूखे रोटी के टुकड़े पड़े हो। बोलो, जिस व्यक्ति ने 3 दिन से भोजन नहीं किया और भूख से तड़फड़ा रहा हो, उस व्यक्ति को यदि 15 दिन पुरानी सूखी रोटियां मिले तो खाएगा कि नहीं खाएगा? इसे कहते हैं भूख। तड़प रहा है, मर जाएगा, क्या करूं, खाना पड़ेगा, इसका नाम भूख है। तुझे आत्मा की तड़प है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं प्रवचन सार ग्रंथ में 79 गाथा की टीका में, बद्धा कक्षेयम, मोह की सेना को विजय प्राप्त करने के लिए जिसने कमर कस ली है इतनी तैयारी, कमर कस के, कमर कसने का मतलब समझ नहीं, लड़ने के लिए बाहें चढ़ा के ऐसे तैयार कर, मैं तैयार हूँ, ये ऐसी तैयारी है इस मोह को जीतने के लिए, इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए इतना उत्साह दिखाई देता है। तो अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं वो बात वहां पर। हमने किसी व्यक्ति से कहा, कोई व्यक्ति हमारे पास में आए, सच्चा सुख प्राप्त करना है, आत्मा के बारे में जानना है हमारे को, सब ऐसे बताते नहीं हम, सड़क चलते थोड़ी ना होती है बात। नहीं आप जब कहोगे जहाँ कहोगे बिल्कुल तैयार हो, मेरे को तो विधि जाननी है। मेरा ठीक है, सुबह 7 बजे, नहीं 7 बजे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसको कमर कस के तैयार होना कहते हैं। खत्म हो गया। हमने कहा 9 बजे मिलेंगे मंदिर में, 9 बजे तो मेरा किसका टाइम रहता है, तो बच्चे के स्कूल का टाइम रहता है, तो बाजार से सब्जी लाने का टाइम रहता है। इसका नाम उत्साह है? ये तो निठल्ले लोगों का काम समझता है आत्मा की चर्चा को। अभी तो क्या करें साहब, दुकान का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, इस समय तो आ नहीं सकते हैं, आज तो छुट्टी नहीं है, आज तो काम ज़्यादा है। ऐसे नहीं होता है काम, ऐसे नहीं होता है। 10 लग जाए तो 1000 काम छोड़, दुकान छोड़ करके भागता है क्या नहीं? तो कैसे भागता है बताओ? कि नहीं अभी तो ग्राहक सामने बैठा हुआ है, मैं कैसे जाऊं? आप सोचो, माने वॉशरूम जाने के लिए, पॉटी जाने से भी हल्का काम इसे समझते हैं हम। आप कल्पना तो करो हम क्या समझ रहे हैं इसको, और फिर हम कह रहे हैं हमें आनंद नहीं आ रहा है, हो नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है। इतने सालों हो गए सुनते हुए कि तुम्हारे दिमाग में इस काम की अहमियत कितनी है ये बताओ। आपके दिमाग में इस काम की कितनी अहमियत है, इसकी कितनी वैल्यू है? थोड़ा बहुत भी काम इसके अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई देता है तो पहले वो काम होता है। जबकि आचार्यों ने इस प्रकार के वचन कहे हैं, 100 काम छोड़कर पहले जिन मंदिर आना, 1000 काम छोड़ करके पूजन करना, 1,00,000 काम छोड़ करके स्वाध्याय करना, और करोड़ों काम छोड़ करके आत्मचिंतन करना। बोलो, इस तरह के वाक्य मिलते हैं, कई जगह मिलेंगे आपको। और हम क्या करते हैं बतलाओ? अभी आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, मेरे सहित मिलाकर के सारे लोग, जितने लोग, हम सब की एक ही बात है, अभी हमारे पास में दूसरा कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। बोलो, इस समय यदि अभी कोई दूसरा काम आ जाए, अरे कल ही कोई दूसरा काम आ जाए मान लो, तो बोलो कौन कौन यहाँ उपस्थित रहेंगे? पहले वो काम है, ये तो रोज ही होता है। ठीक है, बैठक में चला जाएगा, इसमें क्या है? प्रवचन तो फिर सुन लेंगे, तो रिकॉर्ड हो जाता है, हम जी भेज देंगे, इनसे मंगा लेंगे, घर बैठे सुन लेंगे, इसमें क्या हो गया? ठीक है। और कहीं सम्मान समारोह हो, तुम्हारे को बुलाया हो, वहाँ तुम्हारा सम्मान किया जाना है, बोलो मुख्यमंत्री सम्मान कर रहा है, राष्ट्रपति से सम्मानित किया जाना है, बोलो ये प्रवचन सुनना है यहाँ, क्या करोगे? नहीं, आप यदि वहाँ नहीं जाएंगे तो सम्मान घर पहुँचा दिया जाएगा। नहीं,
फोटो में तो खींचेगी। ये किस रुचि की बात कर रहे हैं, ये किस उत्साह की बात कर रहे हैं? ये मोक्ष मार्ग प्रकट करने की दिशा में, वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करने की दिशा में पहला चरण है उसकी रुचि। रुचि की बात कर रहे हैं। क्या कहा यहाँ? यथार्थ रुचि, रूप, सम्यक दर्शन, नंबर 1। फिर स्व और पर के भेद विज्ञान, रूप, सम्यक ज्ञान और परिपूर्ण सम्यक चारित्र। तीनों चीजें मिलेगी तो काम होगा। इनके होने पर ही होता है मोक्ष मार्ग। देखिए सरल अर्थ पढ़ते नीचे। आत्मा की यथार्थ रुचि, आत्मा की रुचि, आत्मा की रुचि का मतलब मेरा इंटरेस्ट अपने आप में है, ये इसका नाम है आत्मा की रुचि। आपको किस में रुचि है बतलाओ? मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसा ऐसा बोलता है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है दूसरे में। तो फिर तू है कौन ये बतला? अपने आप में इंटरेस्ट है बस। तो लेकिन तू अपने आप को समझ नहीं रहा है ना। अपने आप में रुचि का नाम तो सम्यक दर्शन है, अपने आप में रुचि का नाम तो मोक्ष मार्ग है। तो अपने आप को कहाँ समझ रहा है ये बता? ये आत्म रुचि की चर्चा चल रही है भाई, ये आत्म व्याख्यान की चर्चा चल रही है। अपने आप में रुचि। दौलत राम जी की सम्यक दर्शन के संबंध में यही तो परिभाषा है। तीसरी ढाल का छंद। पर द्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। ये सम्यक दर्शन। आप रूप को जान परोसो सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। हो गई तीनों की परिभाषा। ये निश्चय से अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत कोई। सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि। बोलो, मोबाइल छोड़ करके आत्मा की रुचि छोड़ सकते हैं आप? 10 मिनट के लिए नहीं छूटता। टीवी छोड़ करके आत्मा की रुचि, पैसा छोड़ करके आत्मा की रुचि, बिजनेस से उपयोग हटा करके आत्मा की रुचि है। आत्मा की रुचि ऐसी हमारे पैसे में रुचि दिखाई देती है, हमारे तन में रुचि दिखाई देती है हमारे। अपने आप को टटोलने की बात है, अभी तो खाने पीने में रुचि दिखाई दे रही है, अभी तो घूमने फिरने में आनंद आ रहा है हमारे। बोलो कि अभी किसकी रुचि की बात कर रहे हैं? पर द्रव्यते भिन्न आप में रुचि, अपने आप में रुचि, आत्म तत्व की रुचि, स्वभाव की रुचि, उस रुचि की बात कर रहे हैं। कौन से? ये परद्रव्य है कि नहीं है जिनकी तरफ तू भाग रहा है? मतलब काम की रुचि है, नाम की रुचि है, धन की रुचि है, पद प्रतिष्ठा की रुचि है, मान सम्मान की रुचि है। कैसे कहाँ की रुचि बैठी हुई है बतलाओ? शरीर में जो बैठा चेतन उसकी रुचि नहीं है, अपने आप की रुचि नहीं है। जो मैं नहीं हूं ना, जो मैं का भेष बना हुआ बाहर में दिखाई दे रहा है, इसकी रुचि दिखाई दे रही है। अपनी रुचि की बात कर रहे हैं, अपने आप की रुचि, अपने आप की रुचि नहीं। बोलो ये कैसा जीव है? अपने आप से बेखबर है, अपने आप की खबर नहीं, अपने आप को पहचानता नहीं, अपने आप को जानता नहीं। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, ये पहचानने के बाद तो रुचि होगी। बोलो वापस लाइने क्या कहा यहाँ? आत्मा की यथार्थ रुचि, आत्मा की यथार्थ रुचि, रूप सम्यक दर्शन, इसका नाम सम्यक दर्शन है। याद कर लो परिभाषा। सम्यक दर्शन किसका नाम है? आत्मा की यथार्थ रुचि, इसका नाम सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान किसका नाम है? भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान। निज को निज पर को पर जान, कहते इसको भेद विज्ञान। ये भेद विज्ञान है। फिर दुख का नहीं ले सुनता। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान।
पर को निज मान, फिर सुख का नहीं लेश निशान। निज को पर मानता है, पर को निज मानता है, फिर कहता है सुख कि नामो निशान नहीं मिलेगा तेरे को सुख का। तो कैसे मिलेगा कि निज को निज मान और पर को पर मान, क्या फिर सुख है, ये सुख का रास्ता है। तो आत्मा की यथार्थ रुचि वो सम्यक दर्शन हो गया। और भेद विज्ञान, भेद विज्ञान क्या चीज है? मानो अमृत का प्याला निर्भर कर डाला, वही तो है ये भेद विज्ञान। सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, इसका नाम भेद विज्ञान। भेद सब द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, इसका नाम भेद विज्ञान है ना। सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला रे, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। ये अमृत है, ये भेद विज्ञान है। इस भेद विज्ञान से क्या होगा? आत्मा का आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद का रस है इस भेद विज्ञान में। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। चर्चा मात्र में आनंद है। वेद विज्ञान स्वरूप सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान है कि नहीं? अपने पराई की जिसे खबर है उसका नाम है सम्यक ज्ञान। मैं कौन हूं और पर कौन है, इस बात को गहराई से जानने का नाम है सम्यक ज्ञान। मैं कौन हूं, पर कौन है, अपना क्या है, पराया क्या है, अपने और पराई की खबर हो गया सम्यक ज्ञान, वेद विज्ञान हो गया। और आत्म रमणता रूप सम्यक चारित्र, चारित्र किसका नाम? अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया, अपने में अपनापन सम्यक दर्शन, वो रुचि है। अपने को जानना तो सम्यक ज्ञान है, और अपने में ही समा जाना सम्यक ज्ञान। आत्म रमणता रूप सम्यक चारित्र के परिपूर्ण होने पर आत्मा को परम पद अर्थात मोक्ष पद प्राप्त होता है। परम पद की प्राप्ति होती है, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। तो परम पद, तो उसकी बात यहाँ कही है। देखो यहाँ विशेषार्थ पढ़ के पूरी करते हैं अपनी बात, समय सीमा में श्लोक पूरा हो। श्लोक में, इस श्लोक में सम्यक चारित्र पूर्ण होने पर ही मोक्ष होता है। अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होता, अकेले सम्यक ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। सम्यक चारित्र की पूर्णता होने पर ही मोक्ष होता है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र अंगीकार करने की भावना भाव, समझ आ रही बात? सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र हो जीवन में, ऐसी भावना भाव। यह अंश अति महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन आदि की एक रूपता तो मोक्ष मार्ग है, और सम्यक चारित्र पूर्ण होने पर साक्षात मोक्ष होता है। तो मोक्ष की बात कर रहे हैं भाई, मोक्ष मार्ग की नहीं। छंद को ध्यान दो थोड़ा सा, क्या लिखा है यहाँ श्लोक में। इसमें लिखा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो तीन थे ना, बोले इन तीनों की एकता तो मार्ग है। हम तो बात मंजिल की कर रहे हैं। तो रत्नत्रय से मंजिल की नहीं, रत्नत्रय तो होगा ही, क्योंकि मार्ग की बिना मंजिल कैसे मिलेगी। लेकिन रत्नत्रय होने पर भी जब चारित्र की पूर्णता होगी तो मंजिल मिलेगी। तो ये कहा सम्यक चारित्र पूर्ण होने पर साक्षात मोक्ष होता है। इसका अभिप्राय निम्नानुसार समझना। अब इसका यहाँ अभिप्राय समझा रहे हैं। पहले तो ये समझ में आए कि वो चारित्र भी ज्ञान पूर्वक होता है और ज्ञान भी श्रद्धान पूर्वक होता है। पहले श्रद्धा, फिर श्रद्धा के होने पर ज्ञान सम्यक, फिर श्रद्धा और ज्ञान की सम्यकता पूर्वक अब जो आत्मस्वरूप में स्थिरता का किया गया पुरुषार्थ और स्थिर हुआ, उसका नाम है सम्यक चारित्र। तो अभी इसका अभिप्राय समझाते हैं। जब 12वें गुणस्थान में वीतरागता पूर्ण होती है तब चारित्र पूर्ण होता है। चारित्र की पूर्णता कौन से गुणस्थान में? 12वें गुणस्थान में। गुणस्थान तो पढ़े ही ना सब। 12वें गुणस्थान का नाम क्या है? पक्का?
12वें का नाम और 11वें का नाम है उपशांत मोह। तो ये जो 12वां नाम का जो गुणस्थान है जिसमें मोह क्षीण हो गया माने चारित्र की पूर्णता हो गई। 11वें में नहीं है पूर्ण चारित्र, 12वें की बात कर रहे हैं, माने मोह नष्ट ही हो गया। अब करने योग्य कुछ काम बचा नहीं, अब तो जो होगा सो हो जाएगा, करने योग्य काम हो गया। तो 12वें गुणस्थान में वीतरागता पूर्ण होती है, तब चारित्र पूर्ण होता है। उसके पश्चात 13वें गुणस्थान में सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणत होकर ज्ञान पूर्ण होता है। माने चारित्र की पूर्णता होगी तो ज्ञान की पूर्णता होगी। और लघु अंतर्मूर्त बीत जाने पर परम पद मोक्ष प्राप्त होता है। वाह, कितनी सुंदर बात यहाँ कह दी है। कौन कौन से गुणस्थान में किस किस चीज की पूर्णता हुई ये बताओ। चारित्र पहले श्रद्धा ज्ञान चारित्र की बात कर रहे हैं तो ना ध्यान देना, मार्मिक बात है। मैं गुणस्थान पूछ रहा हूँ आप लोगों से। चारित्र की पूर्णता कौन से गुणस्थान में? 12वें में। और ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया ना, पूर्ण ज्ञान हो गया, अनंत ज्ञान हो गया, और तो 13वें गुणस्थान में होगा। तो चारित्र की पूर्णता 12वें में और ज्ञान की पूर्णता 13वें में। अब मैं आपसे पूछता हूँ सम्यक दर्शन की पूर्णता कौन से होगी? बोलो। हैं? खाली पूर्णता ही तो करनी है। हाँ। तो वो तो चौथे गुण स्थान में होगी, यहाँ पता लग क्या? गया उसको। चौथे में कैसे बताया अभी तुमने? कहाँ से आ गया तेरे बुद्धि में? क्या बोला? तेज बोल थोड़ा सा। ठीक बात है, सही बात है। जब अनंतानुबंधी खत्म होती है 25 कक्षाएं में से, तो फिर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव होने पर सम्यक दर्शन होता है। और ऐसा सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में पूर्ण हो जाता है। आगे सम्यक दर्शन भी यही हो गया पूरा, आगे तो मेंटेन रहेगा। क्या श्रद्धा में अपूर्णता नहीं होती, श्रद्धा में पूर्णता होती है। क्या ये श्रद्धा धीरे धीरे नहीं होती है, ये श्रद्धा पूरी तरह से बदलती है, एक साथ ही बदलती है कि नहीं मेरी श्रद्धा धीरे धीरे बन रही है। धीरे धीरे बन रही है, धीरे धीरे नहीं। या तो विषयों की रुचि है या आत्मा की रुचि है, एक ही काम हो सकता है। दोनों की रुचि एक साथ नहीं हो सकती। पर की रुचि भी हो और आत्मा की रुचि भी हो। नहीं, इसकी भी रुचि है और इसकी भी है। एक चीज बताओ, एक निर्णय करना है। एक हो परमार्थनो पंथ, परमार्थ का मार्ग तो एक ही होता है सदा काल। जिसके हृदय में, जिसकी वर्तमान पर्याय में, जिसके उपयोग में आत्मा बसा होता है, उसके हृदय में ये विषयों का रस नहीं उत्पन्न होता है। एक ही चीज चाहिए। तो श्रद्धा की पूर्णता चौथे में ही हो गई, चौथे में ही हो गई वो। अब आप तो साहब चौथे में औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, कौन से की बात कर रहे हैं? किसी की भी बात करो, पूर्ण है वो। चौथे गुणस्थान में क्षायिक सम्यक्त्व भी हो सकता है, 5वें 7वें में भी हो सकता है क्षायिक सम्यक्त्व। चौथे से 7वें के बीच में कभी भी क्षायिक सम्यक्त्व हो सकता है। वही पूर्णता है। क्षायिक सम्यक्त्व हो गया तो पूर्ण हो गया श्रद्धा की अपेक्षा से। इधर औपशमिक क्षयोपशमिक कि वो भी पूर्ण तो है, लेकिन कदाचित जनागम में ऐसा कहा है ये छूट भी सकता है, ये श्रद्धा बदल सकती है, इसलिए क्षायिक को परिपूर्ण कह दिया गया। चौथे गुणस्थान साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय बतलाए चौथे गुणस्थान वाले क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से। क्षायिक सम्यक्त्व है ना, तो श्रद्धा की अपेक्षा से पूर्णता हो गई। तो इस अपेक्षा से चौथे गुणस्थान वाला जीव वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है, पूर्ण शुद्ध होने की अपेक्षा से। जैसे कहा पहले मोह जाता है फिर ज्ञान होता है 13वें गुणस्थान में। इसका मतलब तो ये हुआ आपको पहले व्रत धारण करना चाहिए फिर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो मोह जाता है, उस मोह जाने की विधि है सम्यक दर्शन, वो चौथे में होगी। दर्शन मोह जाएगा पहले, फर्स्ट स्टेप है दर्शन मोह का जाना। इसके बाद में ज्ञान भले ही पूर्ण नहीं हुआ लेकिन ज्ञान सम्यक हो गया। आप कह रहे हो पहले निष्दर्शन कर फिर जिन दर्शन में जा। जिन दर्शन कर निष्दर्शन पा,
तो फिर पहले निज दर्शन का स्वरूप मिलेगा कहाँ से? पहले व्रत लिया मैंने, जिन दर्शन करूंगा। सुनो तो सही, ये जो काम तो तभी होगा जब निज दर्शन होगा। पहले निज दर्शन करना है, लेकिन निज दर्शन करने की विधि क्या है? जिसने आत्मा को जाना नहीं, जिसने आत्मा को देखा नहीं, जिसने आत्मा को समझा नहीं, जिसने परिपूर्ण आत्मा, पूर्ण शुद्ध आत्मा के बारे में सुना नहीं, वो आत्मा को क्या खाली जानेगा? मैंने आत्मा को जानने के लिए पहले अरे ये भी वही आत्मा है जैसा मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध आत्मा है, मैं अशुद्ध आत्मा हूं, ये परिपूर्ण आत्मा है, मैं अपूर्ण हूं, और मेरी अपूर्ण दशा इन जैसी परिपूर्ण हो सकती है। तो इनको देख करके याद आती है, वो शेर है, उनको देख करके अपना स्वरूप जागृत होता है। देखो उनको देख के उत्साह जागृत होता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आत्मा को जानने और उसकी रुचि, उसके श्रद्धा ज्ञान आचरण संबंधी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ इस श्लोक में कही गई है। और फिर अब आगे धीरे धीरे इसी प्रकरण को और थोड़ा सा विस्तार देते हुए सुंदर बातें कर रहे हैं, वेद विज्ञान का स्वरूप बतला रहे हैं। कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी